हैव अ प्रॉफिटेबल डे। सो आज है 19 नवंबर। सो 19 नवंबर का एक सेकेंड ट्रेड हम करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला ट्रेड हमने किया, उसमें हमारे स्टॉप लॉस हिट हो गया। ओके। सो स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट वहीं पे ट्रेड कर रहा है, तो ये तो होते ही रहता है मार्केट में। सो कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस हमने हिट किया है और अभी हम वापस सेकेंड ट्रेड करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। सो बिफोर स्टार्ट द एनालिसिस, आप सभी लोगों से गुजारिश है, अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली का हिस्सा बने। काफी कुछ लर्निंग्स आपको इस चैनल से मिलेंगे। ओके। चलो, अभी हमारा हमारी सोच क्या है? ठीक है, सोच ऐसी है कि मार्केट में अगर आप देखोगे तो ये निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है। तो फ्यूचर के चार्ट में यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट कंसिस्टेंट कंसोलिडेशन, यहाँ पे ये करेक्शन फॉर्म में काम कर रहा है। ओके। और देखो, ये ट्रेन लाइन को काफी अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट दे रहा है। ठीक है। तो ये आज का दिन की शुरुआत हुई थी और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सपोर्ट बना हुआ है और इसी सपोर्ट से मार्केट यहाँ से पुल बैक भी हुआ था। तो हमें क्या दिखाई देता है कि मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, बराबर यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, फिर मार्केट में काफी अच्छा पुल बैक आया। ठीक है। यहाँ पे भी वॉल्यूम है, यहाँ पे भी वॉल्यूम है। ओके। सो फिर से यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट का क्लोजिंग नहीं हुआ, नेगेटिव कैंडल। फिर यहाँ पे आया, मार्केट में क्लोजिंग नहीं हुआ, नेगेटिव कैंडल। दिस इज द कैंडल। ये वो कैंडल है जिसने कहा से, तो इतने सारे 5 मिनट का मतलब 18 नवंबर के 2 बजे से लेके अभी तक के जर्नी में इसने क्या किया, इस ट्रेन लाइन को ब्रेक किया। ठीक है। तो अभी ट्रेन लाइन को ब्रेक किया, तो यहाँ पे कंफर्मेशन हमें ये मिलता है कि यहाँ पे शायद मार्केट में एक तेजी आ सकती है। ओके। तो हमने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था। अभी 1 मिनट कैंडल फ्रेम के हिसाब से आप देखोगे तो मुझे यहाँ पे सिग्नल मिला, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रेड लिया। ओके। फिर मार्केट में करेक्शंस हुआ और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। ओके। चलो, कोई बात नहीं है। तो अभी हमने 5 मिनट के कैंडल के हिसाब से हमने क्या किया, कंफर्मेशन लिया। ओके। 5 मिनट्स कैंडल के कंफर्मेशन के हिसाब से अभी ये ट्रेन लाइन के बाहर है। तो जब जब मार्केट ट्रेन लाइन के बाहर सस्टेन होने की कोशिश करेगा तो मार्केट में एक पुल बैक आने के चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है। तो अभी इमीडिएट इफेक्ट हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो ट्रेंड है ना, ये जो डाउन ट्रेंड है, अभी ये एक तरीके का डाउन ट्रेंड है। ठीक है। यहाँ से जो स्टार्ट हुआ, मार्केट करेक्ट, पुल बैक, करेक्ट, पुल, करेक्शन, पुल बैक। ठीक है। तो जो भी हमारे बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट के स्टूडेंट है, वो थोड़े से काफी अच्छे रिलेट कर पा रहे होंगे कि यस, ये फॉर्मेशन हमने देखा था। ठीक है। इसको बोलते हैं प्रॉपर डाउन ट्रेंड। और फाइनली मार्केट में ये डब्ल्यू पैटर्न बना। ओके। फाइनली मार्केट में क्या बना, ये डब्ल्यू पैटर्न बना और मार्केट यहाँ पे ट्रेंड मार्केट ने बेंड कर दिया। ठीक है। अभी ये मार्केट का जो ट्रेंड बेंड हुआ है, तो यहाँ से अप ट्रेंड की शुरुआत अभी तक हुई नहीं है। ठीक है। अप ट्रेंड की शुरुआत यहाँ से बिल्कुल भी अभी तक हुई नहीं है। मार्केट फिर भी करेक्शन करने के ही मूड में यहाँ पे है। तो फाइनली मार्केट का करेक्शन मार्केट करने वाला है, ये सिग्नल्स हमें तब मिलेंगे जब यहाँ पे जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट ब्रेक करके मार्केट इसके नीचे सस्टेन होगा, तभी हमें कंफर्मेशन मिलेगा। और फाइनली मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ये कंफर्मेशन हमें तब मिलेंगे जब ये जो स्विंग बना है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे गया, सपोर्ट को समझो रिस्पेक्ट दे रहा है और फिर से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे 26,000 राउंड लेवल तक के लेवल्स, ओके, ये चेस कर सकता है, ऐसे हम प्रोडिक्शंस कर सकते हैं। ओके, इस प्रोबेबिलिटी कि यहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो अभी अभी तक का मार्केट का सीनियर क्या कहता है? अभी तक मार्केट का सीनियर कहता है, अरे मार्केट तो साइडवेज है। ठीक है। मार्केट क्या है? साइडवेज है। तो ऐसे साइडवेज मार्केट में कंसोलिडेशन सिचुएशन में आप कब तक बने रहोगे? ठीक है। तो बेटर टू वे कि मार्केट का मोमेंटम और ट्रेंड कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट ऐसा हमें ट्रेंड नहीं मिल रहा है, समय जा रहा है, ऐसे सारी सोच रख के अगर हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हमें काफ़ी लॉसेस का सामना भी करना पड़ सकता है। फोमो में हमें कोई भी ऑर्डर यहाँ पे प्लेस नहीं करना है। ठीक है। अभी तो आप यहाँ पे देखोगे, एग्जैक्ट यहाँ पे ना,
शायद एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। ओके, देखो ये, अगर ये कोई हैमर पैटर्न यहाँ पे फॉर्म होता है तो ये एक कंफर्मेशन होगा। जैसे कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, तो यहाँ से एक कंफर्मेशन शायद मिल सकता है कि मार्केट और ऊपर जा सकता है, अगर पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हो जाए तो। ओके, लेकिन अगर ये ऐसा होता, समझो मार्केट में यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ओके, फिर वापस नीचे आया, ठीक है, और यहाँ पे कोई कैंडल फॉर्म होता, तो बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम और अच्छा काम शायद कर पाते। अभी भी कर सकते हो, लेकिन डर के आगे जीते वाला ये ट्रेड यहाँ पे करना होगा। ओके, डर के आगे जीते मतलब क्या है कि नो डाउट मार्केट देखो यहाँ तक भी आया था और ऊपर गया था, तो जिस तरीके से जिस तरीके से अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, सारे के सारे कैंडल का क्लोज के डाउन साइड है। अब फॉर्मेशन कैसा है? अब फॉर्मेशन पलटी हो गया है, मार्केट उस साइड में काम कर रहा है, इस ट्रेन लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। इसका क्लोजिंग, हर कैंडल का क्लोजिंग मार्केट के अपोजिट साइड में है, ठीक है। तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में यहाँ पे मोमेंटम आ सकता है। तो राइट नाउ द मार्केट 25,900 के आसपास है। अगर यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट हम चेक करेंगे, इसको रिफ्रेश करता हूँ, 25,900, जहाँ पे 1,72,668 का सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहीं पे है। तो ये क्या बन सकता है? ये आपका सपोर्ट बन सकता है। ओके, और सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कहाँ पे है? सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है 2,31,009 का। ओके, जो 26,000 राउंड लेवल के आसपास है। तो 25,900 से 26,000 तक 100 पॉइंट की जर्नी शायद ये निफ्टी कर सकता है। ओके, तो इसका जो ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, इसके ऊपर ध्यान देना, 1,03,664 है। ओके, यहाँ पे 72,191 है। तो सबसे ज्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहीं पे है। तो यहाँ से मार्केट में एक पुल बैक आ सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी शायद ये कैंडल आपको दे सकती है, लेकिन कोई भी कंफर्मेशन इस कैंडल से अभी भी हमें नहीं मिल रहा है। ओके, तो ऐसा जरूरी नहीं होता है कि एग्जैक्ट 25,900 तक मार्केट आएगा। अभी यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे, अभी मैंने तो यहाँ पे एक ऑर्डर प्लेस किया था, यहाँ पे मैं निफ्टी का चार्ट लेके आता हूँ। निफ्टी का चार्ट मुझे निकाल सकता हूँ क्या? चलो तीसरा विंडो लेते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड विंडो पे मैं निफ्टी का चार्ट लेके आता हूँ, निफ्टी स्पॉट का। आप बोलोगे कि निफ्टी का ऑलरेडी चार्ट है, तो निफ्टी स्पॉट में क्या दिखता है? देखो निफ्टी स्पॉट में ऑलरेडी ये 25,900 के यहाँ पे काम कर रहा है, बराबर है, यहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे टेस्ट नहीं किया है, यहाँ पे टेस्ट नहीं किया है, यहाँ पे टेस्ट टेस्ट किया है। ओके, तो या तो आप ये चार्ट रिफर करो या तो ये चार्ट रिफर करो, तो प्रैक्टिस आपको किसी भी एक ही चार्ट की, एक ही जगह की होनी बहुत जरूरी है। ओके, चलो, अब यहाँ से ना पुल बैक आ सकता है, इसे पॉसिबिलिटी, यहाँ से पुल बैक आ सकता है। तो एक कंफर्मेशन मिल गया कि चलो स्पॉट में तो एटलीस्ट टेस्ट कर गया। इसका जो लो है वो है 25,905, मतलब 5 पॉइंट से यहाँ पे एक 900 रह गया, इसका मतलब ये चेस कर गया। अभी यहाँ से अगर ये फिर से ऊपर आता है तो हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि फ्यूचर में ये इसको बीट कर दे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस करके रखा हुआ है, और लेकिन 5 मिनट्स के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये स्टॉप लॉस जो होता है वो काफ़ी बड़ा है। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखेंगे तो ऐसे हमारी प्रैक्टिस भी नहीं है। तो लेट्स सी, एक बार चेक कर लेते हैं कि हमें यहाँ पे कुछ अप्रिसिएशन के चांसेस यहाँ पे मिलते हैं नहीं मिलते हैं, ठीक है। चलो, अभी किसी भी हालत में डॉ थेरेपी के हिसाब से यहाँ पे इसका हाई था 25,949, इसका हाई था 25,949, एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट है। ओके, हमारा ऑर्डर कभी भी बफर में होना चाहिए, लेकिन बफर में ऑर्डर हमने कहाँ पे डाला है? ऑप्शन में डाला हुआ है। ओके, तो ऑप्शन में जो ऑर्डर हमने यहाँ पे डाला हुआ है, तो यहाँ पे हमें एंट्री पोजीशन मिल चुका है, ठीक है। आप बोलोगे अभी एंट्री मिला, यहाँ पे लॉस क्यों दिखा रहा है? तो ऑलरेडी हमने इसी कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड किया था,
ओके, जिसमें हमने स्टॉप लॉस हिट किया है। ठीक है, तो चलो, अभी किसी भी हालत में ये जो 950 जो है, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन होना चाहिए। तो 950 के लिए हम वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे। ओके, यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे। 950 का जो यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो 41,031 है, और यहाँ पे 29,271 है। तो यही ना हमारी दिक्कत है। हमारी दिक्कत क्या है कि ये इसको ऊपर जाने नहीं दे रहा है। ओके, तो ये पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट 29,271 ये थोड़ा इम्प्रूव होना चाहिए, ये बढ़ना चाहिए, ये घटना चाहिए। ऐसे कंडीशन में ही यहाँ पे हमें प्रॉफिट दिखेगा। ओके, तो हाँ, तो ये जो मेरा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किया हुआ है डॉटेड लाइन का, इसके ऊपर मार्केट जाना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर मार्केट सस्टेन होना बहुत ज़रूरी है। तभी जाके हमारा ट्रेड प्रॉफिट में आने की चांसेस हायर है। ओके, चलो, तो 5 मिनट का कैंडल हमें क्या शो कर रहा है कि डॉ थेरेपी के हिसाब से यहाँ पे एंट्री बन चुकी है। अभी ये शायद ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। ये ट्रेंड जो है अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है, और 26,000 राउंड लेवल तक के टारगेट्स में भी पॉसिबिलिटी हमें आने वाले समय में यहाँ पे दिख सकते हैं। ओके, पॉसिबिलिटी। ठीक है, चलो हम वेट एंड वॉच करेंगे, देखेंगे क्या पहला ट्रेड हमने मिस किया तो सेकेंड ट्रेड में क्या हमें ये जीत हासिल होती है नहीं होती है। ओके, 15 मिनट के हिसाब से अगर मैं कैंडल्स को अगर यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश करूँ, तो देखो ये पॉजिटिव कैंडल है। यहाँ पे एवरेज काफ़ी अच्छा है, वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, लेकिन जैसे नेगेटिव कैंडल, लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से ये काफ़ी नीचे फॉर्म हुआ है, और ये एक हैमर पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। काफ़ी नीचे से बाइंग यहाँ पे हुई है। यहाँ पे एक कंफ्यूजन कैंडल था। ओके, तो ये कंफ्यूजन था, तो हम स्टॉप लॉस के टाइम पे हम यहाँ पे रुके थे। ओके, लेकिन फाइनली हमारा स्टॉप लॉस हिट ही हो गया, और फिर से मार्केट अभी ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से एक काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ है। ओके, ये भी डाउन साइड का कैंडल है, और हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से दिखता है कि मार्केट में यहाँ से इसके पहले भी कल भी सपोर्ट लिया था। हम इस सपोर्ट को और कंफर्म करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? इसको अगर मैं यहाँ से ऐसे ट्रैक करता हूँ, तो देखो आपको दिखेगा कि ये वो दिन था 13 नवंबर का, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था और मार्केट ऐसे ऊपर गया था। फिर बाद में 12 नवंबर का, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था, मार्केट ऊपर गया था। सो ये सपोर्ट जो है, अगर इसके प्रीवियसली अगर इसने काम किया था, तो इट्स अ पॉसिबिलिटी कि ये अभी भी शायद काम कर पाए। ओके, अगर ये काम करता है, हमने काफ़ी अच्छी स्टडी कर ली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हमें प्रॉफिट दे देगा। ठीक है, सो ये सारे अजम्पशंस है कि ये हमें प्रॉफिट देगा। तो हमें विदाउट रीजंस हमें स्टॉक मार्केट में काम नहीं करना चाहिए। तो हमने कुछ ना कुछ पैरामीटर के आधार पे हमने क्या किया है, यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश की है। तो अभी मेरा जो टारगेट है वो है 135 के आसपास, तो मैं यहाँ पे टारगेट एटलीस्ट डाल देता हूँ। ठीक है, लिमिट 135। लेट्स से देखते हैं, अगर इसने इतना प्रीमियम अगर मुझे दे दिया, तो मेरा 135 का टारगेट मेरा हिट हो जाएगा। ओके, स्टॉप लॉस की बात करूंगा तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है इसमें। तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर अगर मार्केट अगर इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग करता है, उसके बाद अगर कोई एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म होती है, तो वो नेगेटिव कैंडल मेरा स्टॉप लॉस कंसिडरेशन में कर लूंगा। ठीक है, चलो, और चीज़ ऐसी है कि मार्केट में ये इंडेक्स कैसे काम कर रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे निफ्टी का परसेंटाइल जो है वो 27 है, आईबी परसेंटाइल 27 28 है। तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे बाइंग तो ज़रूर कर सकते हैं। तो ये भी एक इंडिकेशन हमें देता है। और अभी हम बीच बीच में क्या करेंगे, हम हमारे ये ओपन इंटरेस्ट को चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को चेक करेंगे। 29,271 था, 41,000 था। चलो रिफ्रेश करते हैं। 29 का 30,000 हो गया। ओके, बढ़ गया। और 47 का ना 43 हो गया।
क्या हो गया यहाँ पे? 29 का 30 हो गया, मतलब यहाँ पे पुट राइटर ऐड हो गए, मतलब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश हो रही है, सेलर्स, पुट सेलर्स। और यहाँ पे जो कॉल सेलर्स थे, कॉल राइटर थे, वो घट गए। ठीक है, वो घट गए। ठीक है, यहाँ पे भी देखो 48 हो गया। तो ये जो है, कहीं ना कहीं पे तो हमारे फेवर में शायद यहाँ पे कुछ नंबर्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, सो हम अभी वेट एंड वॉच करेंगे। तो अभी यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस भी मिल जाएगा, तो हम बाद में भी डाल सकते हैं उसको। लेट्स सी। तो जिस तरीके से मैंने सोचा है वैसे ही कुछ मार्केट यहाँ पे काम कर रहा है, एकदम फियरलेस ट्रेड हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। मार्केट थोड़ा सा समय लगा रहा है। ओके, कंसोलिडेशन सिचुएशन में कहीं ना कहीं से तो ब्रेकआउट आने की उम्मीद यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। सो लेट्स सी। देखो, ये जब लाइव ट्रेडिंग होती है तो लाइव ट्रेडिंग भी हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है। ओके, इससे भी हमें काफी कुछ लर्निंग्स यहाँ पे मिलती है कि कभी कभी इतना आसान नहीं होता है कि हमने ट्रेड कर लिया और बहुत अच्छी तरीके से हमारे फेवर में मार्केट चला गया और हमें प्रॉफिट हो गया। सो वंस अपॉन अ टाइम ऐसी सारी चीजें होती है। ठीक है, जैसे कि सुबह का ट्रेड मैंने मिस कर दिया, अभी मिस कर दिया तो मिस कर दिया, अगर मिस वो नहीं करता तो मेरे पास आज काफी थोड़ा सा पैसा होता। ठीक है, गेन होता, मेरा पीएनएल ग्रीन होता। चलो, ठीक है। 15 मिनट में भी देख लो, बीच बीच में हमें कैंडल को थोड़ा सा चेंज करके देखना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पे देखो, 15 मिनट में ये पॉजिटिव कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पे हो चुका है। ये जो कैंडल है ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से फॉर्म होता हुआ हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, बस वॉल्यूम की कमी है, वॉल्यूम होना होना बहुत ज़रूरी है। वॉल्यूम होगा तो ही आपका काम काफ़ी अच्छे तेज़ी में होगा, वॉल्यूम नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, चलो 15-16 मिनट हो गए हैं, हम लोग हमारे ट्रेड में क्या है बने हैं। ओके, हम लोग हमारे ट्रेड में बने हैं। चलो, जैसे जैसे पुट साइड के ओपन इंटरेस्ट बढ़ेंगे, कॉल साइड के ओपन इंटरेस्ट कम होंगे, वैसे वैसे हमारा जो ये पोजीशन है ये प्रॉफिट में आ जाएगा। ओके, चलो 26,000 राउंड लेवल ये चेस होना चाहिए। 26,000 राउंड लेवल। हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से यही से मार्केट में पुल बैक आया था। तो ये पुल बैक के एक्सपेक्टेशन हम यहाँ पे रखते हुए हमने यहाँ पे ट्रेड किया है। ओके, फिर से ऑप्शन जन डेटा पे जाते हैं, यहाँ पे फिर से इसको नोट करेंगे, 30,000। ओके, और यहाँ पे 43,000। ठीक है, 950। 30 का 33 हो गया, 43,700 वैसे ही रह गया, ये वैसे ही रह गया, लेकिन 30 का 33 हो गया। और यहाँ पे भी देखो 51,536 ये भी बढ़ रहा है, और ये 71 है। समझो अचानक से, अभी ये बार बार देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये चेंज होता है और 5-5 मिनट में इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। अभी अचानक से समझो ये बढ़ गया और ये कम हो गया, तो फिर एक कंफर्मेशन काफी अच्छा मिलेगा कि 26,000 राउंड लेवल को मार्केट टेस्ट करने की कोशिश एज अ हायर प्रोबेबिलिटी, एज अ हायर प्रोबेबिलिटी। ओके, चलो देखो यहाँ पे प्रीमियम बढ़ रहा है, प्रीमियम में यहाँ पे स्पाइक आ रहा है। ओके, प्रीमियम में यहाँ पे स्पाइक आ रहा है। चलो, 124 के आसपास प्रीमियम है, मतलब हमने जहाँ से बाइंग की थी वहां से हम लोग थोड़ा प्रॉफिट में है। ओके, अभी 124, तो और 10 पॉइंट की हमें ज़रूरत है, 10 पॉइंट मिल जाएंगे तो हमारा टारगेट यहाँ पे आ जाएगा। चलो, सो मोमेंटम यहाँ पे दिख रहा है, और जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ट्रेड करने की यहाँ पे कोशिश यहाँ पे हमें दिख रही है। इस कैंडल का क्लोजिंग आ गया है, अभी आई होप सो यहाँ से कंसिस्टेंट मोमेंटम हमें यहाँ पे दिखे। ओके, चलो वेट एंड वॉच करेंगे। पूरी तरह से फियरलेस ट्रेड होगा। इस कैंडल में काफ़ी अच्छा एक वॉल्यूम यहाँ पे दिखा है। ये कैंडल का कंफर्मेशन काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। ये कैंडल, इसका वॉल्यूम है 20 के, 20 के वॉल्यूम है, तो एवरेज वॉल्यूम से ये काफ़ी ज़्यादा है।
और यहाँ से एक कंफर्मेशन मिला, फिर यहाँ पे भी एक ट्रेड बन सकता था। हमने तो इसके पहले शायद ट्रेड लिया है। ओके, तो लेट्स सी। ये पूरा साइडवेज जोन है, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन होना चाहिए। चलो, 20 मिनट्स हो चुके हैं, हम लोग ट्रेड में बने हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कभी कभी मार्केट में रुकना पड़ता है। समझ में आता है, कभी कभी मार्केट में रुकना पड़ता है। चलो, कहाँ तक गया? 126 तक गया ये। वेट एंड वॉच करेंगे। फिर से चलो ऑप्शन जन डेटा पे जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि 25,950, 33,600, 43,700। देखो ये आईटी में चला गया, 33 का 34 हो गया, 43 का 45 4 हो गया, 5 हो गया। मतलब यहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट ऐड हो गए। ओके, यहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट ऐड हो गए, मतलब कॉल राइटर और ऐड हो गए। और यहाँ पे भी पुट राइटर और ऐड हो गए। तो दोनों जगह से ताकत लग रही है। तो जो सबसे ज्यादा ताकत लगाएगा वो जीतेगा। ठीक है, वो जीतेगा। चलो, ठीक है। अगर हमारा ये टारगेट आ जाएगा तो हमारी ये पोजीशन प्लस में आ जाएगी, तो ये जो लॉसेस हमारे हुए हैं वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अभी देखो, हमारा जो व्यू था ना पहले ट्रेड का, वो व्यू भी सही था। ठीक है, पहले ट्रेड का व्यू भी हमारा सही था। लेकिन हम ऑप्शन में जब काम करते हैं तो कभी कभी डीके हो जाता है प्रीमियम। सो उसके वजह से हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। ठीक है, तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से हमें काम करना जरूरी है। हिट हो गया तो हिट हो गया, कोई बात नहीं है। आ, अभी देखो, अगर हिट नहीं होता तो ये वो पहला ट्रेड होता जिसमें यहाँ पे आपको मुनाफा दिखता। ओके, चलो, फाइनली ये ट्रेन लाइन के बाहर का कंफर्मेशन। अभी मैं 15 मिनट में आता हूँ। 15 मिनट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे नहीं कंफर्म हो रहा, तो ये कैंडल ने कंफर्मेशन दे दिया कि हम क्या कर रहे हैं, अप ट्रेंड की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ओके, ये कैंडल जो था, जहाँ पे मेरा एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, जो मैंने ड्रॉ किया था, तो इसके ऊपर मार्केट क्या कर रहे हैं, सस्टेन होने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो और यहाँ पे अगर देखेंगे कि अब 10:08 यहाँ पे हो चुके हैं और 7 मिनट बाकी है, जिससे 15 मिनट का कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो जो भी हम सोच रहे हैं उसी तरीके से मार्केट काम कर रहा है, बट ये मार्केट ना बहुत धीमी धीमी गति से काम कर रहा है। ओके, सो ऐसे मार्केट के सिचुएशन में हमें काफी ज्यादा समय लगता है प्रॉफिट होने में। और एक चीज, जब मार्केट कंसोलिडेशन सिचुएशन में होता है तो कहीं ना कहीं पे तो ये काफी अच्छा ब्रेकआउट भी देता है। ठीक है, तो फिलहाल तो फेवर में काम कर रहा है मार्केट। तो लेट्स सी, उम्मीद ये है कि ये हमें बहुत जल्दी प्रॉफिट दे दे। ओके, यहाँ पे लेट्स सी, वॉल्यूम ये धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। चलो, 25,950 के ऊपर जितना ये ज़्यादा सस्टेन रहेगा, ओके, उतना ही हमें प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। चलो, नया कैंडल, 5 मिनट का और। ओके, ये यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन कर रहा है। कंसोलिडेशन नहीं करना चाहिए, यहाँ पे भागना चाहिए मार्केट, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स जो है ना वो भी काफ़ी अच्छे एक्टिव है। सेलर्स भी काफ़ी अच्छे एक्टिव है। ये आईटी में चला गया पहले, सॉरी, ये एटीएम में ही है, पहले भी एटीएम में था। यहाँ पे आप देखो फिर से 34,800, 45,000, 34,800, 45,000। वीडियो काफी लंबा बन रहा है। 34 का 36 हो गया, 45 का 47 हो गया। तो क्या हो रहा है देखो, पुट राइटर भी ऐड हो रहा है, कॉल राइटर भी ऐड हो रहा है।
ओके, दोनों भी ऐड हो रहे हैं और इसी वजह से ये ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? ओके। सो कंसोलिडेशन मार्केट क्यों कर रहा है कि दोनों भी ताकत लगा रहे हैं। ठीक है। जब कोई एक हारेगा, ओके, जब कोई एक हारेगा, समझो कॉल राइटर यहां से उनको लगा कि नहीं ये पुट राइटर काफी अच्छी तरह से जोर लगा रहा है, तो कॉल राइटर जैसे कम हो जाएंगे, यहाँ पे ना एक स्पाइक आएगा। ठीक है। यहाँ पे एक स्पाइक आएगा। तो अभी मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं निकाल देता हूँ और यहाँ पे मैं एक स्टॉप लॉस लगाता हूँ 115 के आसपास। इसको फिर हम लोग ट्रेल करेंगे। ठीक है। चलो मैं यहाँ पे 115 के आसपास मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। यहाँ पे करना पड़ेगा 114.50 दो। ठीक है। चलो मैंने यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा दिया है जो यहाँ पे आ चुका है। ओके। तो हमने ऑर्डर यहाँ पे प्लेस किया था, आई होप सो यहाँ पे 123 के आसपास कहीं ना कहीं पे। तो ये मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक है। अभी ये स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते मैं आगे जाऊंगा। यहाँ पे मुझे एक स्विंग मिला है, शायद यहाँ से यहाँ पे भी ला सकता हूँ, बस ये ट्रेन लाइन का कंफर्मेशन मुझे मिलना चाहिए। ओके। सो वीडियो लंबा है, लेकिन ये लंबे वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने मिल रही है। ये आपके साथ भी हो सकता है। तो अगर ये वीडियो को काफ़ी अच्छी तरह से आप अगर देखोगे पूरी तरीके से, तो ऐसे सिनेरियो में आप फियरलेस ट्रेड कर पाओगे। क्या बात है, देखो अचानक से प्रीमियम बढ़ना शुरू हो गया और हमारा जो टारगेट है वो 133 के आसपास है। तो हम क्या करेंगे, हम टारगेट के आसपास, ठीक है, हम लोग यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यहाँ से लेके मैं 128 पे रख देता हूँ। ठीक है। तो मेरा किसी भी हालत में फाइनली क्या होगा, प्रॉफिट मेरा यहाँ पे हो ही जाएगा। ये जैसे कैंडल का लो मुझे मिलेगा, मैं वहां पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख दूंगा। ठीक है। अभी तक मैंने यहाँ पे कंफर्म एडिट ऑर्डर का बटन नहीं दबाया है और आप देख सकते हो मेरा जो लॉस था 1500 रुपए का, वो सिर्फ 300 रुपये रह गया है। चलो ये मेरा क्या हो गया, स्टॉप लॉस हो गया। और मैं अभी यहाँ पे बटन दबा दूंगा। 132 133 का मेरा क्या है, टारगेट है। तो एक पॉइंट से मेरा टारगेट यहाँ पे रह चुका है, रह गया है। तो जो पेशेंस हमने बना के रखे थे, उसका ये एक फल आपको यहाँ पे दिख रहा है। चलो ऑलमोस्ट डन, क्या बात है, ऑलमोस्ट डन। अगर मैंने टारगेट लगाया होता तो मुझे मिल जाता। चलो हमें इतने इतने की ज़रूरत है, तो मैंने यहाँ पे ट्रेलिंग कर लिया है, ट्रेल कर लिया मैंने। क्या बात है, भागो उसके पीछे भागो, भाग बसंती भाग, बसंती भाग। यस। देखो मैंने और ज्यादा प्रॉफिट बुक कर लिया है, पहले से ज्यादा प्रॉफिट बुक कर रहा हूं मैं, पहले से ज्यादा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, 26,000 राउंड लेवल जाना चाहिए, मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ओ मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्या बात है, देखो एक काफी अच्छी लर्निंग्स आपको इस वीडियो से मिली होगी। ओके। हमने 1500 रुपए का हमारा जो लॉस था, वो हमने क्या किया, लॉस कवर करके 800 रुपए का प्रॉफिट किया। ओके। तो टोटल ओवरऑल इस जो ये जो हमारा ट्रेड था, इस ओवरऑल ट्रेड में हमारा मुनाफा कितना है मैं आपको बता देता हूँ कि 1500 रुपये प्लस 850 रुपये, मतलब 23,2,350 का हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये और बढ़ने वाला है। यस। मुझे 133 का प्रॉफिट बुक करना था। ओके। लेकिन मैंने प्रॉफिट इससे ज्यादा का किया है। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर में पता चलेगा कि ऑर्डर हिस्ट्री में देखो 137, मतलब 5 पॉइंट और ज्यादा मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 137। अभी इसका भी हम लोग यहाँ पे ये निकालेंगे कि परसेंटेज अप्रेशन कितना निकला। ओके, 2350 का। तो 114 माइनस 137, 23 पॉइंट्स निफ्टी में अचीव किया, ये बहुत ज़्यादा है। 23 पॉइंट्स निफ्टी में अचीव किया, ये बहुत ज़्यादा है। 23 पॉइंट्स इंटू 75 कितना हो गया, 1725 हो गया। ओके। तो हमने एक इसको एवरेज किया था, तो एवरेज यहाँ पे आया, तो टोटल 23 पॉइंट्स यहाँ पे हो गए।
ओके, सो यहाँ पे 1550, 1550 प्लस 850, तो 2400 के प्रॉफिट लगभग हमने यहाँ पे बुक किए। तो इसका परसेंटेज एप्रिसिएशन कितना निकल के आता है वो अभी हम देखेंगे। तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पे हम ट्रेल करेंगे, अगर ट्रेल यहाँ पे करते तो और ज्यादा मुनाफा हमें यहाँ पे मिलता। ये 26,000 राउंड एरर को चेस करने की कोशिश पूरी करेगा। ओके, देखो 140 और ज्यादा मुनाफा हमें यहाँ पे होता, वो छोड़ दो अभी। देखो गया ऊपर, गया कि नहीं गया ऊपर। तो यहाँ पे मैं करता हूँ 123। देखो मेरा पैसा लगा 18,000 रुपीज के आसपास लगा। तो डिवाइड बाय 18,000, तो मुझे जो मुनाफा हुआ है वो हुआ है यहाँ पे 13% के आसपास का। ठीक है, सो आई होप सो इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ लर्निंग्स मिली होगी। ये बहुत लंबा वीडियो बना, आधे घंटे का ये पूरा वीडियो है, लेकिन ये वीडियो से आपको ट्रेडिंग में क्या क्या डिफिकल्टीज आती है और किस तरीके से एकदम काम डाउन सिचुएशन में डेटा को रिफर करके हम स्टैंड बाय सिचुएशन में हम ट्रेड में रह सकते हैं, ये आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। तो फियरलेस प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग हमने आज की है। पहला ट्रेड हमारा लॉस था, सेकेंड ट्रेड हमारा प्रॉफिट था, पीएनएल हमारा ग्रीन हो चुका है। ओके, और प्रॉपर तरीके से ऑप्शन एंड डेटा कैसे काम करता है, उसका क्या क्या रिफ्लेक्शन आता है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी। ओके, सो आप सभी लोगों से गुजारिश है, और ये है कि अगर सच में आपको ये कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है, कुछ वैल्यूएबल थिंग्स आपको यहाँ पे मिल रही है, सच में ऐसा लग रहा है कि इससे हमारी भी प्रॉफिटेबल जर्नी यहाँ से हो सकती है, तो प्लीज क्या सीखने मिला, कैसा लगा वीडियो, इसका कमेंट आप जरूर करना, ये मेरे लिए फ्यूल का काम करता है। सो लाइक करें, कमेंट करें और आपके दोस्तों में साझा करें। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग का लिंक मिल जाएगा, जिससे आप 5 मिनट में आप फ्री में अकाउंट ओपन कर पाओगे। जिनके परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छे रहेंगे उनको यहाँ पे रिवॉर्ड दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।